आज चतुर्दशी होने के कारण हम लोग तत्वार सूत्र न करके स्वयंभू स्त्रोत कर रहे हैं। स्वयंभू स्त्रोत में आज अभिनंदननाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक दिवस है, इसलिए हम शुरू करेंगे अभिनंदननाथ भगवान की स्तुति के साथ। और उसके बाद हम, जैसे हम लोग हर बार चतुर्दशी और अष्टमी के दिन स्वयंभू स्त्रोत करते हैं, शीतलनाथ भगवान की स्तुति कर रहे थे लास्ट अष्टमी के दिन, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं विजया आंटी से निवेदन करूंगी वो संस्कृत वाला स्वयंभू स्त्रोत पढ़ दे। मीनिंग मैं इनका अभिनंदन नाथ भगवान का ये मीनिंग मैं बता देती हूँ। तो आंटी आप शुरू करें। सभी को जय जिनेन्द्र। आज चतुर्दशी के कारण हम स्वयंभू स्तोत्र को ही पढ़ रहे हैं और आज अभिनंदन नाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक होने के कारण हम उनकी स्तुति कर रहे हैं। मैं अभिनंदन नाथ भगवान की जय, इनका जयकारा लगाने के बाद अब इनकी स्तुति हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं श्लोक बोल देती हूँ और दीदी एक एक श्लोक बोलते, दीदी एक एक का अर्थ आप बताइए। है ना दीदी? हाँ। गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् दयावधुं क्षान्ति सखीमसि श्रियत् समाधितन्त्रस्तदुपोपपत्तये द्वयेन नैर्ग्रन्थ्य गुणेन चायुजत्। एक नंबर का हो गया दीदी, आप अर्थ समझाएंगे। हे अभिनंदन जिन, अभिनंदन भगवान को पुकार रहे हैं हम। आप लोग अपने अंदर की सारी विकल्प जितने भी है वो सब छोड़ करके आप ये नियम लेके बैठ जाओ कि अभी हम कंटिन्यू 35-40 मिनट कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और भगवान की आराधना और भक्ति करेंगे। तो सबसे पहले अभिनंदन नाथ भगवान की भक्ति करके हम यह कह रहे हैं कि गुणों की अभिवृद्धि से, गुणों की अभिवृद्धि से आपके जन्म लेते ही गुणाभिनंदा मतलब उनमें इतने गुण हैं, भगवान के गुण इतने होते हैं कि हम उनके गुणों का गान भी नहीं कर सकते। हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि उनके सारे गुणों का हम वर्णन कर सके। तो हे अभिनंदन जिन, गुणों की अभिवृद्धि से आपके जन्म लेते ही, उनके जन्म लेते ही क्या हुआ, लोक में सुख संपत्ति आदि गुणों के बढ़ जाने से। एक होता है तीर्थंकर प्रकृति का जीव, जब वो जन्म लेता है तो सब जगह खुशहाली फैल जाती है। और एक होता है अशुभ प्रकृति का जीव, जैसे ही वो जन्मता है सब जगह कुछ ना कुछ अशुभ होता है। तो तीर्थंकर की जन्म लेने से सब जगह सुख समृद्धि फैल जाती है। तो आपके गुणों के बढ़ जाने से आप अभिनंदन इस सार्थक संज्ञा को प्राप्त हुए हैं भगवान। आपने क्षमा सखी वाली दयावधु को अपने आश्रय में लिया है। जो यहाँ कह रहे ना दयावंधु शांति सखी, मतलब कि आपकी सखी कौन है? क्षमा। भगवान क्या करते हैं? सभी को क्षमा कर देते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने जब कमट के जीव में उपसर्ग किया, अगर भगवान सिर्फ एक आंख खोल देते थे ना तो वो कमट का जीव का सर्वनाश हो जाता था। लेकिन भगवान में गुस्सा तो है ही नहीं, वो अपने ध्यान में लीन और सब जीवों को समान रूप से क्षमा करके भगवान चलते हैं। तो उनकी सखी कौन है? क्षमा सखी वाली दयावधु को अपने आश्रय में लिया। उनकी इतनी दया होती है सब जीवों के प्रति, दया और क्षमा दोनों को उन्होंने सामान्य रूप से अपनाया और समाधि के शुक्ल ध्यान के लक्ष्य को लेकर के, उनका लक्ष्य क्या होता है? शुक्ल ध्यान। जैसे अर्जुन का लक्ष्य क्या था? मछली नहीं, मछली की आंख। वैसे ही भगवान का लक्ष्य क्या था? शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान के लक्ष्य को लेकर के उसकी सिद्धि के लिए आप उभय प्रकार के निर्घन तत्व के गुणों को युक्त हुए हैं। आपने बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है। भगवान ने क्या किया? सारे परिग्रह को छोड़ करके दया और क्षमा को बंधु बना करके पूरा अपना ध्यान शुक्ल ध्यान के प्रति लगा करके मोक्ष को प्राप्त हुए। अब दूसरा वाला आंटी जी। अभी दीदी ने अपने को दयारूप वधु को भगवान ने प्राप्त कर लिया, यह बताया। अब दयारूप वधु को प्राप्त करने के बाद आगे भगवान ने क्या किया, यह इस श्लोक में 2 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। अचेतने तत्कृत बंध जेपि च ममेदमित्याभिनिवेशिक ग्रहात् प्रभंगुरे
निश्चयेन च जगत तत्वमजिग्रहद भवान। दीदी अर्थ पढ़ेंगे। अब आगे अचेतन शरीर में, शरीर क्या है? अचेतन है। अचेतन मतलब जिसमें चेतना नहीं होती। अचेतन शरीर में और शरीर संबंध से अथवा शरीर के साथ किया गया आत्मा का जो कर्मवश बंध है, उससे उत्पन्न होने वाले सुख और दुखादि तथा स्त्री पुत्र आदि में यह मेरा है, मैं इसका हूँ, इस प्रकार के अभिनिवेश, मिथ्या अभिप्राय। मिथ्या अभिप्राय मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो ये सब कुछ मेरा कैसे हुआ? तो इस प्रकार के मिथ्या भ्रम, इस प्रकार के अभिनिवेश में मिथ्या अभिप्राय को लिए हुए होने से तथा क्षण भंगुर पदार्थों में स्थायित्व का निश्चय कर लेने के कारण जो जगत नष्ट हो रहा है, आत्महित साधन से विमुख होकर के अपना अकल्याण कर रहा है, उसे ही अभिनंदन, आपने तत्व का ग्रहण कराया है, जीवादि तत्वों के यथार्थ स्वरूप को बतलाकर सन्मार्ग पे लगाया है। भगवान हमें संबोधन करते हैं, सन्मार्ग में चलने की राह बताते हैं और बोलते हैं कि तू इसलिए नहीं जन्मा कि इस अचेतन शरीर के में ही रच पच कर तू रह जाए। इससे बाहर निकलकर साधना करके तुझे भी मेरे जैसा बनना है। तो जीवादि तत्वों के यथार्थ स्वरूप को बतलाकर सन्मार्ग पर सबको लगाया है। ऐसे प्रभु है हमारे अभिनंदन नाथ जी। अब यहाँ तत्वों को ग्रहण करने के बाद आगे कैसे, किस रूप से इन्होंने तत्वों को ग्रहण कराया, यह इस 3 नंबर के श्लोक में बता रहे। क्षुधादि दुख प्रतिकारतः स्थितिर न चेन्द्रियार्थ प्रभवाल्प सौख्यतः ततो गुणो नास्ति च देह देहिनो रीतिदमित्थं भगवान व्यजिज्ञपत्। क्षुधादि दुखों के प्रतिकार से हम लोगों को क्यों दुख होता है? भूख प्यास आदि की वेदना को लेकर के। हम क्या है, हम बैठे हैं, प्रसन्न बैठे हैं, बहुत जोर से भूख लगने लगी और हमें कुछ खाने की इच्छा हुई और वो मुझे नहीं मिला, तब हमारे तुरंत ही भाव बदल जाते हैं। कुछ नमक ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, या वो भोजन जो हम करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिला, तो हमारे भाव तुरंत बिगड़ जाते हैं। भूख प्यास आदि की वेदनाओं को मिटाने के लिए भोजन पान आदि का सेवन करने से और इंद्रिय विषय जनित इंद्रिय विषय, पांचों इंद्रिय के विषय, इंद्रिय विषय जनित स्वल्प सुख के अनुभवन से देह और देहधारी का सुख पूर्वक सदा अवस्थान नहीं रहता, बनता ही नहीं। थोड़ी देर की तृप्ति के बाद भूख प्यास आदि की वेदना फिर उत्पन्न हो जाती है। आपको भूख लगी और आपने कुछ खा लिया, लेकिन क्या होता है, 2 घंटे के बाद फिर आपको भूख लगी और फिर आपको भूख प्यास की वेदना सताने लगी। तो ये तो निरंतर है। इंद्रिय विषयों की सेवन की लालसा अग्नि में ईंधन के समान तीव्रतर होकर हमें पीड़ा देती है और तीव्र हो जाती है। आपको भूख लगी और आपने एक रसगुल्ला खा लिया और आप रुक गए, तो आपको और ज्यादा भूख लगेगी। ऐसी हालत में क्षुधादि दुखों से इस क्षण स्थायी प्रतिकार और इंद्रिय विषय जन्य स्वरूप सुख के सेवन से न तो वास्तव में इस शरीर का कोई उपकार बनता है और न शरीरधारी आत्मा का ही कुछ भला होता है। इस प्रकार की विज्ञापन इस प्रकार की विज्ञापना है भगवान, आपने इस भ्रम के चक्कर में पड़े हुए जगत को उसे तत्व का ग्रहण करते हुए रहस्य की यह बात समझाई है कि जिससे आसक्ति छूट कर परम कल्याणकारी अनासक्त योग की ओर प्रवृत्ति हो करके। आपको भूख लगी, आपने कुछ खा लिया, लेकिन फिर आपको थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी, तो अपना ध्यान हर समय खाने पे ही रहता है, खाने का तृष्णा को कैसे मिटाए और इस भूख को कैसे शांत करें, इसी में सारा ध्यान लगा रहता है। लेकिन जो मुनि जन होते हैं, योगी जन होते हैं, वो जब खाना खाते हैं ना, तो भी उनको
उस खाने बनाने के और कोई भी चीज के पाप का बंध नहीं होता है, क्योंकि उनकी भावना ऐसी नहीं रहती कि हमें भोजन करना है। वो तो बस दिनचर्या में है, सुबह जाके आहार करना है, विधि मिली तो कर लेंगे और नहीं मिली तो वापस लौट आएंगे। कभी भी आपने ऐसा देखा है कि कोई भी मुनिवर को, गुरुवर को विधि नहीं मिली और उनके शरीर पे थोड़ा सा शल्य आया, राग आया, गुस्सा आया, ऐसा कुछ देखा है? कभी नहीं देखा होगा। हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाके साधना में लीन हो जाते हैं। आदिनाथ प्रभु को कितने दिन तक आहार नहीं हुआ था, कोई बताएगा? कितने महीनों तक आदिनाथ प्रभु को आहार नहीं मिला था, ये कोई बताएगा हमें? 6 मास। 6 मास तक। और वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ था उनके संग, ये भी प्लीज कोई बताए हमें कि 6 मास तक हमारे आदि प्रभु को आहार क्यों नहीं हुआ था। मैंने प्रथमन योग के शास्त्र में ऐसा पढ़ा था कि एक बार आदिनाथ प्रभु ने, जब वो ध्यान में लग्न थे, तो उन्हें एक किसान आके बोला, मैं खेती करता हूँ और खेती करते करते क्या होता है कि मेरी जो फसल है ना, वो गाय खा जाती है, तो मुझे तो पूरा नुकसान हो जाता है, खेती करके भी मुझे कुछ नहीं मिलता, तो इसका कोई उपाय बताओ प्रभु और हमें। तो उन्होंने कहा कि गाय के मुख पे छीकी बांध दो, तो गाय तुम्हारे खेत में रह के भी कुछ खा नहीं पाएगी। तो वो जो छीकी किसी के मुंह में बंधवाया था, उसका हर चीज के कर्म बनते हैं ना, तो कहते हैं उस कर्म के प्रभाव से 6 मास तक जब वो बाहर आहार लेने के लिए जब भी निकलते थे, तो उन्हें किसी को समझ ही नहीं आता था कि ये क्या चाहते हैं। कोई तो अपनी कन्या दे देता था कि महाराज ये कन्या आप ले लो, इनसे शादी कर लो। कोई अपने जेवर जवाहरात सब दे देता था। कोई इतने फल फूल जो जिसके पास जो रहता था वो लाके दे देता था। लेकिन आचार्य महाराज को क्या चाहिए? आहार। 6 मास तक जब उनका वो कर्म का उदय चला, उन्हें आहार नहीं हुआ, लेकिन जब वो उदय चला तब जाके उन्हें आहार हुआ। इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग कितने कितने सजेशन बिना मांगे किसी जीव को दे देते हैं, सोचते भी नहीं कि हमें कितना पाप लगेगा। तो आगे से हम लोग को जो भी सजेशन किसी को भी देते हैं ना कि आप ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, उसमें किसी भी जीव का कुछ बुराई छिपी हो तो उसका पाप का कर्म हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रतिमा में अनुमति त्याग का एक प्रतिमा है, 7वीं की 8वीं प्रतिमा अनुमति त्याग, तो उसमें अनुमति नहीं दी जाती, मतलब हम कुछ भी सजेशन देंगे, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो छोटी छोटी जो प्रतिमानियों की कहानियां है, दृष्टांत है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कर्म जब भगवान मतलब तीर्थंकर को नहीं छोड़े तो हम तो चीज ही क्या है। पर हम तो दिन भर बांधते रहते हैं, निर्जला कर ही नहीं सकते, तो हम कहाँ जाएंगे। और बहुत प्रयास करके अब हम संवर करना सीख रहे हैं, कैसे हम कर्मों पर आने के आश्रय को संवर कर सकते। ये जो क्षुधा की आग हमें सताती रहती है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे आचार्य श्री कहते हैं, विद्यासागर जी, कि ये तो हमारे नौकर हैं, इनको हम जैसे बोलेंगे वैसे चलेंगे, इंद्रियों के पीछे पीछे हम नहीं भागेंगे, इंद्रियों को हम इंस्ट्रक्शन देंगे और जैसा हम बोलेंगे वैसा उनको मानना पड़ेगा। हम ऐसा इंस्ट्रक्शन देंगे कि अभी कुछ मिलने वाला नहीं है, कितना भी कुछ उछल कूद मचा लो तो वो भूख हमें लगेगी ही नहीं, उसे भी मालूम है कि अभी कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि हम जिस सहनन के बने हैं पंचम काल में, आचार्य मुनिवर गुरु आर्यिका वही सहनन के बने हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय ब्रज वृषभ नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, ये सब अभी के पंचम काल में होता नहीं। तो हमें भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए। आंटी आगे। जी जी। परम दयालु भगवान ने जगत के उपकार के लिए क्या कहा, यह इस 4 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। जनोति लोलोप्यनुबंध दोषतो भयाद कार्येष्विवन प्रवर्तते इहाप्यमुत्राप्यनुबंध दोषविद कथम सुखे संसजती चाब्रवीत। इसका अर्थ दीदी 4 नंबर। अब हम लोग भगवान की भक्ति करते करते भगवान ये चतुर्थ नंबर श्लोक में आचार्य यह कह रहे हैं कि आपने जगत को यह भी बतलाया है कि अनुबंध दोष से
परमाशक्ति के वश विषय सेवन में अति लोलुपी हुआ भी मनुष्य इस लोक में राजदंडादिक भय उपस्थित होने पर अकार्यों में पर स्त्री सेवनादि जैसे कुकर्म में, पर स्त्री सेवनादि के जो कुकर्म होते हैं उससे लोग फांसी तक लटक जाते हैं। लेकिन करना है तो करना ही है। तो पर स्त्री सेवन आदि जैसे कुकर्मों में प्रवृत्त नहीं होता, फिर भी जो मनुष्य इस लोक तथा परलोक में होने वाले विषयासक्ति के दोषों को, भयंकर परिणामों को भले प्रकार जानता है, वह कैसे विषय सुख में आसक्त हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। मतलब भगवान का हमारे लिए ऐसा है कि हमें ये विषय सुख, जो सुख नहीं सुखाभास है, ये हम जो करते हैं उसमें हमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अन्यासक्ति के इस लोक और परलोक संबंधी भयंकर परिणामों का स्पष्ट अनुभव न होना ही विषय सुख में आसक्ति का कारण है। मतलब क्या इसका परिणाम होगा वो हम सोचते नहीं और हम कर जाते हैं। तो ऐसा लिखा गया है कि इसके भयंकर परिणामों का हमें अनुभव नहीं होता और हम विषय शक्ति के सुख में आसक्ति का कारण बन जाते हैं। अतः अनुबंध के दोष को हमें जानना चाहिए। हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि हम कैसे बंद बांध लेते हैं बैठे बैठे। जैसे हम कोई पिक्चर देखे और बैठ के बोले कि ये हीरो इस विलेन को मार रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और मार और मार और मार। हमें मल्टीप्लायर बंद का बंद होता गया, क्योंकि हमारे भाव ने हम हिंसा कर ली, भाव हिंसा कर ली हमने। तो ऐसी सब चीजों से हमें बचना चाहिए जिससे हिंसा होती है। अतः अनुबंध के दोष को हमें जानना चाहिए और इसका रिपरकेशन क्या है, तुरंत इस समय आएगा या फिर अगले भाव में आएगा, कभी भी आ सकता है। तो हमें विषयासक्ति में आसक्त होके बंध को नहीं बांधना है। आगे 5 नंबर पढ़े दीदी? हेलो, पढ़ू ना? विषय शक्ति रूप अनुबंध में और भी क्या दोष है, यह दिखलाते हुए यह 5 नंबर का श्लोक आचार्य भगवान हमें बता रहे हैं। सचानुबंधोस्य जनस्य तापकृत तृषोऽभिवृद्धिः सुखतो न च स्थितिः इति प्रभो लोकहितं यतो मतं ततो भवानेव गतिः सतां मतः। आप म्यूट हो दीदी। 5वें नंबर के श्लोक में अभिनंदननाथ भगवान की स्तुति करते हुए ऐसा लिखा है कि वह अनुबंध, आसक्तपन और विषय सेवन से उत्पन्न होने वाली तृष्णा की अभिवृद्धि, तृष्णा बहुत बुरी होती है, तृष्णा की अभिवृद्धि, उत्तरोत्तर विषय सेवन की आकांक्षा। आकांक्षा क्या होती है? विषय सेवन की। हमें हमेशा विषय सेवन की आकांक्षा होती है। आपने देखा होगा एक हम लोग का जुलूस जब निकलती है महावीर जयंती की, तो उसमें एक हाथी बना हुआ रहता है और वो पेड़ को हाथी मार रहा है। कैसे वो पेड़ को वो गिरा देगा, और एक आदमी लटका हुआ है और उसके नीचे में अजगर ऐसे मुंह फाड़े के रखा है और वो ऊपर ऐसे मुंह खोल के रखा है व्यक्ति कि उसके अंदर थोड़ी सी अमृत की बूंद झर जाए। मतलब यहाँ जिस पेड़ को वो पकड़ के रखा हो, उस पेड़ को हाथी मार मार के गिराने के लिए तैयार खड़ा है, नीचे अजगर उसको खाने के लिए तैयार खड़ा है। चारों तरफ से वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो एक बूंद सुख की आशा में, जो कि उसे मिलती भी नहीं, पूरा जीवन खो देता है। और वो बेवकूफ इंसान और कोई नहीं, हम ही लोग हैं। क्योंकि हम लोग जो पंचम काल सोच सोच के कुछ साधना नहीं करते हैं, और मनुष्य जीवन में जो साधना हो सकती है वो किसी पर्याय में नहीं हो सकती। देवता भी तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए कि हम साधना करके मोक्ष को जाएंगे।
तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आसक्तपन और विषय सेवन से उत्पन्न होने वाली तृष्णा की अभिवृद्धि, उत्तरोत्तर विषय सेवन की आकांक्षा इस लोलुपी प्राणी के लिए तापकारी है, कष्टप्रद है। इच्छित वस्तु के न मिलने पर उसकी प्राप्ति के लिए और मिल जाने पर उसके संरक्षादि के अर्थ संताप की परंपरा बराबर चालू रहती है। आपको इच्छा करती है कि मुझे यह हीरो का हार मिल जाए, और जब वो मिल जाता है, जब तक नहीं मिलता उसके दुख में हम लोग परेशान रहते हैं, और जिस दिन वह मिल जाता है ना, तो उसकी सेफ्टी के लिए कि इसकी रक्षा कैसे करनी है, इसे कोई चुरा करके नहीं ले जाए, तो दुख की जननी क्या है? चिंताएं। ये सारी चिंता हमें दुख का कारण बनती है। आकुलताएं सदा हमें घेरे रहती है। संताप परंपरा के बराबर चालू रहने से प्राप्त हुए थोड़े से इंद्रिय विषय सुख से इस प्राणी की स्थिति सुखपूर्वक नहीं बनती। इस प्रकार लोक हित के प्रतिपादन के लिए हुए, चूंकि आपका मत है, शासन है, इसलिए ही अभिनंदन प्रभु, आप ही जगत के शरणभूत है, ऐसा सत्पुरुषों ने मुक्ति के अर्थी विवेकी जनों ने माना है। मतलब इस संसार में कहीं पे भी सुख नहीं है, सुख का आभास है, कहते सुखाभास। इस तरह से अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति की गई है। ऐसे ही हम रोज जब जिस भगवान का कुछ कल्याणक आता है, उस भगवान की स्तुति करके भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान के गुण हमें भी थोड़े से आ जाए। वंदे तद्गुण लब्धये। आप सभी ने तत्वार सूत्र के वो 2 लाइन जो कि मंगलाचरण है, वो भी पाठ मंगलाचरण है। पूरा मंगलाचरण तो और है बड़ा सारा, जो हम लोग परसों पढ़ेंगे उसको, क्योंकि उमा स्वामी ने मंगलाचरण लिखा था या नहीं लिखा था वो अभी विदित नहीं हो रहा है। कहीं कहीं ग्रंथों में सिर्फ 2 लाइन है, कई ग्रंथ में बड़ा वाला मंगलाचरण है। लेकिन उसकी वो जो लाइन है, वंदे तद्गुण लब्धये, वो किसी भी मंगलाचरण में आपको नहीं मिलेगी। आप किसी भी ग्रंथ के मंगलाचरण को पढ़ लो तो ये लाइन आपको नहीं मिलेगी, जो कि उमा स्वामी वाले विरचित में लिखी है। तो हम जितनी भी भक्ति भगवान की करते हैं, उससे लास्ट में हमें आना चाहिए वंदे तद्गुण लब्धये, कि भगवान आपके जैसे गुण हमारे में आ जाए। और जो इंसान रोज ये चीज मानता है, उसको एक दिन चीज मिल भी जाती है। ये आप छोटी छोटी चीजों में पकड़ के देखना कि आप बहुत दिन से कोई चीज को लेने की इच्छा रखते हो, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। तो आपको वंदे तद्गुण लब्धये हर समय इसका चिंतन और मनन करना है। तो आप सोचोगे कि पाप का मल्टीप्लायर है, हिंसादिक भावों से हम पाप बढ़ा सकते हैं, तो पुण्य का भी बहुत बड़ा मल्टीप्लायर है जो आपके हाथ में है, और आप ही के ऊपर डिपेंड है कि आप उसे आजमाते हो कि नहीं आजमाते हो। आप इसको करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। ये जो छाया जी और तनुजा जी और इन सभी से मैं अनुरोध करूंगी, एक एक करके ना अपना कुछ एक्सपीरियंस बताए। कल जिन्होंने क्लास किया था कि आपने वो जाके वापस से पढ़ा और फिर वो पूरा अच्छे से प्रोनाउंसिएशन हुआ क्या, ये एक बार हम 5 मिनट के लिए चाहेंगे कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट हो, आप लोग सभी अपने आप को अनम्यूट करके हमें 1-1 मिनट में अपना एक्सपीरियंस बताएं कि हाँ आपको याद आया या अच्छा से पढ़ा, समझ में आया, या कोई सजेशन हो आपका आगे क्या चाहते हैं। क्योंकि हम अष्टानिका और चतुर्दशी के दिन तत्वार सूत्र का स्वाध्याय करते नहीं है, तो उस दिन स्वयंभू स्त्रोत करते हैं।